गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सीख रहे हैं जनरल मैथ्स बाय कमलेश सर। तो आज मैंने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो है 12 नंबर लेकर के आया है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधी बात, नो बकवास। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन है इस तरह है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन यही है। ऑप्शन है, ए में है 3 दिन है, बी में 4.5 दिन, सी में 6 दिन और डी में 13.5 दिन है। ये जो क्वेश्चन है मैनेजमेंट परीक्षा 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखिए इसको कैसे इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। टाइम गुना इफिशियंसी बराबर वर्क, ये याद रखना है। T4 हो गया टाइम, टाइम यानी समय, E4 इफिशियंसी, इफिशियंसी यानी क्षमता, और W4 हो गया वर्क। अब देखिए क्वेश्चन में इसको सजाते कैसे हैं। ए लिख दिए, बी लिख दिए, ए बी लिख देते हैं। अब यहाँ पे टाइम लिखना है, टाइम, टाइम के नीचे इफिशियंसी। ए का टाइम कितना है, 9 दिन है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर रहा है, तो ए का टाइम कितना हो गया, 9 दिन। अब कह रहा है आगे कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, ए और बी की कार्य क्षमता ए से अधिक है, तो ए को 100 मान लेते हैं, तब बी हो जाएगा कितना, 50% अधिक करा है तो 150 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से 10 को काट दीजिए 2 खवा में, 5 से 15 को काट दीजिए 3 खवा में, यानी 2:3 रेशियो इसमें चलता है ना, रेशियो लेते हैं। तो ए का इफिशियंसी 2 और बी का इफिशियंसी 3, ये लिखा जाएगा, है ना। ए का इफिशियंसी कितना, 2 और बी का इफिशियंसी कितना है, 3 है। ए बी का इफिशियंसी 3 और 2 5। अच्छा, हालांकि ए बी के बारे में पूछा नहीं जा रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए हैं। तो यदि पूछता तो निकाल सकते थे। तो देखिए वर्क निकालना है, इधर वर्क निकालेंगे, ये सारा बराबर होता है, टाइम गुना एफिशिएंसी बराबर वर्क, सभी का वर्क डन बराबर होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा वर्क डन, यहाँ से 9 दूनी के 18। अब 18 सबको बना दीजिए, 3 में कितना से गुना करेंगे, 18 आएगा 6 से। तो पूछ रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी के बारे में पूछा जा रहा है, और बी का टाइम निकल करके आ गया है 6 दिन, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। जरूरत पड़ता तो ए बी को भी निकाल सकते थे, है ना। तो पूछ नहीं रहा है क्वेश्चन में, तो पूछ ही नहीं रहा है तो क्यों निकालें, इतना ही से हमको जो है मतलब है, इतना ही पर जो है आंसर आ गया, तो आंसर में टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से बहुत कम समय में क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। आप भी बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकता है। ये जो है किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकता है, और कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता जो है ए से 40% अधिक है ना। बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। तब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बी अकेला इससे आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन यही है। ऑप्शन है, ए में है 7.5 दिन, बी में है 9 दिन, सी में है 12 दिन और डी में है 15 दिन। ये जो क्वेश्चन है एसएससी परीक्षा 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखिए कैसे इजी तरीके से सॉल्व करते हैं इसको भी। मैं इस टाइम एंड वर्क चैप्टर में हर क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। फॉर्मूला वही है, टाइम गुना इफिशियंसी बराबर वर्क। चलिए देखिए कैसे सेट करते हैं। क्वेश्चन में ए है, बी है, ए बी लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे टाइम लिखना है, टाइम के नीचे इफिशियंसी लिखना है। ए का टाइम कितना दिया हुआ है, 21 दिन, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, ए और बी, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। तो ए को मान लीजिए 100,
बी हो जाएगा कितना 140। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 पचे 10 और 2 सते 14, यानी ए का इफिशियंसी 5, बी का इफिशियंसी 7। ए का इफिशियंसी 5 हो गया और बी का इफिशियंसी 7, दोनों का हो जाएगा कितना 7 5 12। अब वर्क डन निकालिए। वर्क डन सभी का बराबर होता है, यहां से निकल जाएगा वर्क डन 21 पचे 75 से 105। अब देखिए बी का निकालना है, तो बी में यहां कह रहा है कि बी अकेला इससे आधे कार्य को यानी आधा काम करवाना है, यानी वर्क डन कितना है 105 है, तो 105 के आधा कर देते हैं। अब इतना ही काम करवाना है बी से, तो देखिए कैसे निकालते हैं। बी का इफिशियंसी 7 है, तो बी जो है 7 इफिशियंसी से 7 क्षमता से टी दिन में करेगा 105/2 काम, इतना ही काम करवाना है। फिर से समझ लीजिए, बी जो है बी का एफिशिएंसी कितना है, क्षमता कितना है 7 है, तो बी जो है 7 क्षमता से मान लेते हैं कि टी दिन में है ना, टी दिन में पूरा करेगा 105/2 काम, आधा काम, इतना ही काम करवाना है। अब यहां से निकाल लीजिए टी बराबर 105/2, इधर आएगा तो भागा में फिर हो जाएगा, 7 से काट दीजिए 105 को, 15 बार में कटेगा, टी बराबर 15/2 यानी 7.1/2 दिन। ये आपका आंसर निकल के आया 7.1/2 दिन, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए 7.5 दिन। तो मैंने इस क्वेश्चन को, हाई लेवल का क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन है, इसको मैंने इजी तरीके से सॉल्व किया, एकदम आसान तरीके से। तो सीखिए इसको, एक बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए और बुक उठाइए, जनरल कंपटीशन का कोई भी राइटर का बुक हो, टाइम एंड वर्क चैप्टर निकालिए, उसको बनाइए, सारा क्वेश्चन बनेगा। और ऐसे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।